देखिए, इस देश में जो कानून बना था रोजगार का, इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं। किसी भी देश के अंदर कानून नहीं है, योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं। मन माने तरीके से लोग कभी कभी रोजगार देते थे। जब राजस्थान में अकाल पड़ते थे तब रिलीफ वर्क होता था, तो अधिकारी, प्रशासन के लोग, एमएलए एमपी मन माने तरीके से सीमा बांध देते, इतने दिन काम करेंगे, इसको काम देंगे। सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने एक कानून बनाया, अधिकार दिया कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का हक दिया था। धीरे धीरे इसको कमजोर किया गया। मुझे याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सदन में बोल रहे थे तो कह रहे थे कि ये नरेगा जो है ये कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल है। 11 साल तक इस स्कीम को उन्होंने चलने दिया, लेकिन धीरे धीरे इसको खोखला किया। अब इन्होंने इसका नाम बदला है जो महात्मा गांधी जी के नाम पर था, और मुझे खेद है, इस देश में बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका नाम पहले कुछ और था। लोग नाम बदलते हैं महात्मा गांधी का नाम रखने के लिए। पहली बार गांधी जी का नाम बदला जा रहा है। ये किसकी डिमांड पे किया गया, जानकारी किसी को नहीं है। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि नरेगा जो एक गरीब तबके में इस देश में जो खाई बन गई है, आज हम सब जानते हैं, अमीर बहुत अमीर हो गया, गरीब बहुत गरीब हो रहे हैं। तो सबसे कम तबके के लोग हैं, सबसे निर्धन लोग हैं, उनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में एक सुरक्षा कवच था। हमारे यहाँ बीमा नहीं है, स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच नहीं है। एक आर्थिक सुरक्षा कवच कांग्रेस यूपी सरकार ने दिया था, उसको ये खोखला करना चाह रहे हैं। और क्या बहाने दे रहे हैं कि करप्शन पकड़ा गया। 11 साल में सरकार आपकी है, राज्यों में सरकार आपकी है। अगर करप्शन हुआ है तो पकड़ने सजा दें उसको, लेकिन ये स्कीम को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, आम जन इसके विरोध में है। अब कह रहे हैं कि हम इसको नरेगा 2.2 कर रहे हैं, मतलब हम 100 का 125 दिन कर रहे हैं। 100 दिन तो पूरे हो नहीं रहे, बजट कम कर रहे हैं। पहले निर्णय गांव में ले जाते थे, गांव में पंचायत होती थी, पंच, वार्ड पंच, सरपंच बैठ के निर्णय करते थे, कहाँ कुआं खुदेगा, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ स्कूल का निर्माण होगा। अब केंद्र पूरा केंद्रित कर दिया गया है, राजधानी से निर्णय होंगे कि कौन से काम कर सकते हैं। बजट की सीमा लगा दी गई। पहले कोई सरपंच अगर एक्टिव होता था तो कोई सीमा नहीं थी, 100 करोड़ के काम एक गांव में हो सकते थे। अब बजट की सीमा लगा दी है। और पहले 90-10 का रेशो था, 90% भारत सरकार पैसा देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी। अब 60-40 कर दिया। कौन सी राज्य सरकार है जो इतना बोझ वहन कर सकती है? मतलब ये पिछले दरवाजे से इस नरेगा को खत्म करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि बजाय कोई सकारात्मक काम करें, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए आप निजीकरण कर दीजिएगा, एयरपोर्ट का, हवाई अड्डे का, रेलवे का, बांध का, खान का। और जो गरीब तबका है, जिस पास एकमात्र साधन था अपने जीवन में एक सुरक्षा, विश्वास पैदा करने का कि हमें कल कुछ नहीं होगा, हमारी जेब में 2 रुपये आएंगे, उसको धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। इसको लेकर पूरे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं अलग अलग राज्यों में गया हूँ, सब जगह इसका विरोध है। क्योंकि दबी जुबान जो भाजपा की सरकारें हैं जहाँ राज्यों में, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं और ना ये विश्वास पैदा कर पा रहे हैं कि वो स्कीम को आगे लागू कर सकते हैं।